ज्योमेट्री जो हम लोग पढ़ रहे थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पिछला क्लास जो हुआ था उसमें हमने देखा था कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसको कहते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस किसको कहते हैं, ये सब चीज़ हम लोग देख चुके हैं, साइन कन्वेंशन देख चुके हैं। चलिए, तो आज हम लोग जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन से। जैसे पहला क्वेश्चन है, इन विच क्वाड्रेंट do the following points lie। ये जो दिया हुआ पॉइंट्स है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इसको हम लोग देखते हैं। जैसे दिया हुआ है कोई पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -6, -4। कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है -7, 8। कोई पॉइंट Q है जिसका कोऑर्डिनेट है 8, -6। तो पूछ रहा है ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो किस क्वाड्रेंट में लाई करना है, ये बताना है। तो जैसा कि हम लोग पिछला क्लास में हम लोग देख चुके हैं कि हमारा जो साइन कन्वेंशन होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का बोथ पॉजिटिव होता है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट का हमारा क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, हमारा बोथ नेगेटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा एक्स कोऑर्डिनेट प्लस होता है और वाई कोऑर्डिनेट माइनस होता है। चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं कि यहाँ पे जो एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एक चीज और याद रखिएगा, ये जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है इसको हम लोग एब्सिसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग एब्सिसा बोलते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट ए दिया हुआ है इसका कोऑर्डिनेट क्या है, -6, -4 है। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस है। तो चलिए ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसका दोनों साइन निगेटिव ही हैं। तो चलिए ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। दिस इज फर्स्ट, सेकेंड एंड दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। तो मीन्स दैट ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस पॉइंट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब इस पॉइंट का बात किया जाए तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, निगेटिव है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव है। तो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट होगा जिसका एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव और वाई पॉजिटिव है। ओ हियर मीन्स दैट कि हमारा ये जो पॉइंट है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट प्लस वाई कोऑर्डिनेट क्या है, -8। मीन्स दैट कि दिस पॉइंट विल लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, प्लस होता है और वाई कोऑर्डिनेट हमारा माइनस होता है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आज जो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे उससे ऑलमोस्ट हमारा जितने भी कॉन्सेप्ट है या जितने भी ये कहे कि प्रॉब्लम होगा सब आप लोगों का दूर हो जाएगा। सो थोड़ा ध्यान देंगे बोर्ड पे। जैसे क्वेश्चन है, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट एम आर, पॉइंट एम का जो कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है वो है -2, 9। ठीक है, विच कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड as 1 + x square, sorry, y square, okay, and y is greater than 0, then find in which quadrant do the following points lie। ये जो दिए हुए पॉइंट्स है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। एक पहला फर्स्ट पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है yx, दूसरा पॉइंट है Q जिसका कोऑर्डिनेट है 2x, और अनदर पॉइंट R है जिसका कोऑर्डिनेट है x² y -1 और
नेक्स्ट है आपका एस कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 2x माइनस 3y। चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, जो कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है पॉइंट का वो क्या दिया हुआ है, m का कोऑर्डिनेट्स क्या दिया हुआ है -2 9, मीन्स दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ m क्या है, वी हैव m का कोऑर्डिनेट्स क्या दिया हुआ है -2 9 दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो पॉइंट्स m है जिसका कोऑर्डिनेट्स -2 9 है, इसी को एक्सप्रेस कर रहा है किस तरह से, 1 + x और y स्क्वायर के तरह से इसको एक्सप्रेस कर रहा है, सेम पॉइंट्स को। इट मीन्स दैट अगर कोई पॉइंट m है जिसको हम इस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं और उसी पॉइंट को हम इस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं, इट मीन्स दैट कि ये जो m पॉइंट है इसका x कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा, y कोऑर्डिनेट भी क्या होगा, सेम होगा। इट मीन्स दैट 1 + x = -2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x = क्या हो जाएगा, -2 - 1 = -3 हो जाएगा। और क्या दिया हुआ यहाँ पे, y स्क्वायर = क्या हो जाएगा 9, क्योंकि y कोऑर्डिनेट भी क्या होगा, सेम होगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, y = √9, दिस विल बिकम +-3। यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्सप्रेस्ड एज 1 + xy², और एक चीज दिया हुआ है क्या है, जो y जो है वो क्या है, 0 से बड़ा है। इट मीन्स दैट हमें यहाँ पे क्या है, +-3 आया है। तो हम लोग यहाँ पे y का जो वैल्यू लेंगे वो +3 लेंगे, -3 नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि y जो है वो ग्रेटर देन 0, मीन्स दैट कि 0 से बड़ा हमें लेना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, x का वैल्यू क्या आया हमारा -3 और y का वैल्यू क्या आया हमारा 3 आया है, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, x और y का वैल्यू आ गया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग, ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट्स दिया हुआ है P जिसका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है yx, यहाँ पे इसका ये मतलब नहीं समझना है कि y दिया हुआ है तो ये पहले y को, क्योंकि मैंने बताया था कि हम लोग हमेशा ये क्या बोलते हैं, x कोऑर्डिनेट को पहले लिखते हैं, y कोऑर्डिनेट को बाद में लिखते हैं। तो यहाँ पे yx लिखने का मतलब क्या है, इसका x कोऑर्डिनेट y है और y कोऑर्डिनेट क्या है, x है। तो इसको क्या करेंगे P, और यहाँ पे y का वैल्यू कितना है 3, तो 3 लिखेंगे, x का वैल्यू कितना है -3, तो -3 लिखेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, प्लस माइनस, x कोऑर्डिनेट हमारा प्लस है, y कोऑर्डिनेट हमारा माइनस है। इट मींस दैट ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 4th क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 4th क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। क्योंकि 4th क्वाड्रेंट हमारा क्या होता है, x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और y कोऑर्डिनेट निगेटिव होता है। दूसरा पॉइंट Q है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2x। तो यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट Q है, यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, -3 है। तो ये भी किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 4th क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट R है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x² y -1 दिया हुआ है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखते हैं क्या आता है, R, x का वैल्यू कितना है -3 है, तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। y कितना है 3 - 1 2, तो यहाँ पे क्या आ गया, r का कोऑर्डिनेट 9 और 2 आ गया। इट मींस दैट कि यहाँ x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, इट मींस दैट ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और एक और पॉइंट है दिया हुआ s जिसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 2x - 3y। अब क्या है यहाँ पे, जैसे ही हम लोग x का वैल्यू यहाँ पे -3 रखेंगे तो ये 2x का वैल्यू क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, और y कितना हो जाएगा, y हमारा 3 है तो यहाँ पे 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए x कोऑर्डिनेट भी हुआ निगेटिव, y कोऑर्डिनेट भी निगेटिव, इट मींस दैट ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 3rd क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ये ज्यादा टफ नहीं था। यहाँ पे सिर्फ जो दिया हुआ था पॉइंट्स m का कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ था -2 9, इसको ध्यान में रखना है कि एक्सप्रेस कर रहा है, बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि 1 + x और y² के फॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। बस ये चीज है, बाकी जो x और y का जो वैल्यू आएगा उसको पुट करेंगे और उसके हिसाब से हम कोऑर्डिनेट बता देंगे कि ये जो
दिया हुआ है कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, या ये जो पॉइंट्स है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। In the given figure, PQR is an equilateral triangle. क्या दिया हुआ है? PQR एक equilateral triangle दिया हुआ है with coordinates of Q and R as -2, 0 and 2, 0 respectively. Okay, find the coordinates of vertex P का कोऑर्डिनेट निकालना है। फिगर दिया हुआ है, this is point P, this is Q and this is R. Q का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है? -2, 0 एंड R का कोऑर्डिनेट 2, 0 दिया हुआ है। P का कोऑर्डिनेट हमें निकालना है, दिस इज O। अब क्या है कि इस P का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? अगर हमें OP किसी भी तरह अगर पता चल जाए तो हम लोग क्या है कि इस P का कोऑर्डिनेट बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? क्योंकि यहाँ पे P का अगर मान लेते हैं कि P का ये OP का जो लेंथ है वो कितना है? Y यूनिट्स है, तो हमारा P का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा? 0y हो जाएगा। क्यों 0y होगा? क्योंकि Y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट हमारा क्या होता है? 0 होता है। चलिए अब देखते हैं, ठीक है। अब यहां पे क्या है? Here we have QR equals to क्या हो जाएगा? OQ प्लस OR हो जाएगा, ठीक है। ये जो QR है वो क्या हो जाएगा? OQ प्लस OR हो जाएगा। एंड OQ इक्वल्स टू 2 -2 लगा हुआ है तो इसका मोड वैल्यू ले लेंगे, +2, दिस विल बिकम 4, ठीक है। मीन्स दैट कि QR इक्वल्स टू क्या आ गया? हमारा 4 आ गया। QR का वैल्यू क्या आ गया? 4 आ गया। अब देखिए यहाँ पे ट्रायंगल PQR जो है वो कैसा ट्रायंगल दिया हुआ है? इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है। PQR कैसा ट्रायंगल दिया हुआ है? इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया है, ठीक है। चलिए क्या है? सिंस PQR is an equilateral triangle, तो क्या हो जाएगा? PQ, ये जो PQ है वो किसके इक्वल हो जाएगा? PQ PR ये इक्वल हो जाएगा किसके? QR के इक्वल हो जाएगा। और QR कितना है? 4 यूनिट्स है, 4 यूनिट्स, ठीक है। चलिए अब हमें क्या हो गया? PQ का वैल्यू पता चल गया, PR का वैल्यू पता चल गया, QR का तो हमने निकाला ही है। अब क्या करते हैं कि इस Y का वैल्यू हम किसी तरह निकाल लेते हैं, ठीक है। अब इस Y के वैल्यू को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए यहां पे ये जो ट्रायंगल बना है हमारा OPQ, देखिए ये कैसा ट्रायंगल? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। OPQ एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। क्या हो जाएगा? OPQ is a right angle triangle। OPQ एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या हो जाएगा? OPQ स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। PQ स्क्वायर इक्वल्स टू OQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, ओके। OQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? PQ का वैल्यू कितना आया हमारा? 4 यूनिट्स, 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू OQ हमारा कितना है? 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस OP हमारा कितना है? Y स्क्वायर है, ठीक है। यहां पे क्या है? ब्रैकेट में लिख लेंगे सिंस ये क्या है? ये
ओपी इक्वल्स टू वाई, हमने क्या किया है, लेट मान लिया है ऐसा, ओपी इक्वल्स टू वाई हमने माना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब क्या है कि देखिएगा ये 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस वाई स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 16 माइनस 4 हो जाएंगे, ठीक है। ये इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और यहां से क्या हो जाएगा, y का जो वैल्यू है वो हमारा क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा √12 आ जाएगा। इसको करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3, √4 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा। अब 4 का क्या होगा, स्क्वायर रूट 2 होगा इंटू √3। तो हमारा y का वैल्यू कितना आ गया, 2√3 यूनिट्स आ गया, ठीक है। हमारा क्या आ गया, देयरफॉर y इक्वल्स टू 2√3 यूनिट्स। हमारा y कितना आ गया, 2√3 यूनिट्स आ गए हैं। अब देखिए जब y हमारा 2√3 यूनिट्स आ गए हैं, इट मींस दैट हमारा p का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, p का कोऑर्डिनेट्स हमारा हो जाएगा 0 2√3 हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर है हमारा, ठीक है। क्योंकि p का हमारा वर्टेक्स p जो था उसी का कोऑर्डिनेट निकालना था, और हमने क्या निकाला, p का हमारा क्या आया, 0 और 2√3 आया है। x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट 2√3 आया है, ठीक।